अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं वलीमे के बारे में। वलीमा वो होता है जब एक मुस्लिम लड़का निकाह करके दुल्हन अपने घर लाता है, उसके बाद उसकी तरफ से एक फंक्शन रखा जाता है जिसमें वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाता है और दोस्त और रिश्तेदार आकर के उसको मुबारकबाद देते हैं। मुबारक हो आपको जिंदगी जीने के लिए, अब से आपकी उल्टी गिनती शुरू। तो सिंगल लौंडों की जवानी की तरह हम अपने समय को नहीं करेंगे बर्बाद, करते अपनी बात का आगाज। तो वलीमे में होता कुछ ऐसे है कि पहले दोस्त और रिश्तेदार आते हैं और उनको डिवाइड किया जाता है मर्द और औरतों में। औरतों का अलग इंतजाम होता है, मर्दों का अलग इंतजाम होता है। अलग इंतजाम मतलब खाना एक ही रहता है, उसको सिर्फ डिवाइड कर दिया जाता है, मर्दों में अलग औरतों का अलग। ऐसा थोड़ी था कि औरतों के लिए जहर बना देंगे, मर्दों के लिए जड़ी बूटी बना देंगे। तो भाग बनाए जाते हैं, औरतों का भाग अलग, मर्दों का भाग अलग। और यहां पर आपको औरतों में एक डिसिप्लिन देखने को मिलेगा, वो ये कि औरतें अपने भाग में ही रहती हैं, दूसरों के भाग में नहीं आती हैं। इसका यह मतलब नहीं कि वो बहुत सभ्य हैं, उनके पास कंटेंट बहुत ज्यादा है, उनके पास करने को बहुत कुछ है। इतना कुछ कि वो एक दिन क्या वलीमा अगर एक हफ्ते भी चल जाए तो भी कम पड़ जाता है। हम तो ये कहते हैं कि वलीमे में जो मर्दों का भाग है वो तो चलो खत्म कर देना चाहिए एक दिन के बाद, लेकिन औरतों के भाग को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए एक दो हफ्ते के लिए, ताकि वो अपनी पूरी तमन्ना पूरी कर सकें। जरा आप ही सोचिए, उनके पास इतना सारा काम होता है, वो भला एक दिन में कैसे हो पाएगा? किसी को अपने लिए बहू देखनी है, किसी को अपने लिए दामाद देखना है, किसी को यह पता करना है कि फलाने की बहू के अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं, किसी को यह पता करना है कि फलाने की बिटिया किससे फंसी, किसी को यह पता करना है कि फलाने का लौंडा कल किस लड़की को घुमा रहा था और कुछ रह गया तो ये देखना इसका हार हमसे ज्यादा भारी है। अरे भैया, तुम्हारे हार के चक्कर में जिसने तुम्हें हार दिया वो अपनी जिंदगी हारते हारते बचा है, तुमको हार की पड़ी हुई है। एक तरफ अम्मा जहां चील बनकर अपने लिए बहू और दामाद तलाश रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अब्बा मर्दों वाले भाग में मस्त बैठकर कॉफी के मजे ले रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं जल्दी से खाना शुरू हो, खाएं और निकले। क्योंकि अब्बा की अपनी शादी के बाद जो चीखें निकली है उससे उनकी रूह कांप गई है। उनका बस चले तो वो डायरेक्ट अपने बच्चों से कह दे हमें शादी के लफड़े में नहीं पड़ना है, अपने लिए खुद ही तलाश लो। और कुछ बच्चे तलाश भी ले रहे हैं और कुछ तलाश रहे हैं, इधर उधर मुंह मार रहे हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा है। किसी के दिल टूट रहे हैं और किसी के तो हाथ पैर भी तोड़ दिए जा रहे हैं। लेकिन जिस हस्ती की वजह से अब्बा की अपनी चीखें निकली, उस हस्ती की खुद की चीखें निकल जाएंगी अगर उनके बच्चे अपनी पसंद से शादी कर ले। अगर लड़का अपनी पसंद से बहू ले आया तो उनकी अम्मा खुद कही मेरा सीधा साधा लड़के को फंसा लाइए। अरे भैया, तुम्हारे लड़के से दिन के 6 रुपए नहीं कमाए जा रहे थे, 6 फिगर सैलरी बताकर लेकर आया है उसको। और इनकी लड़की अगर चली गई किसी लड़के के साथ तो उसको बताएंगे मेरी सीधी सादी लड़की को लेकर चला गया। अरे भैया, जाकर देखो उस लड़के के जो आंखों से पानी निकल रहा है वो पानी नहीं, उसका खून है, सिर्फ कलर बदला है उसका। और इनके बच्चों को भागना भी इसलिए पड़ता है क्योंकि वलीमा तभी मुमकिन है जब बच्चे शादी इनके मुताबिक करें। अगर अपनी पसंद से शादी कर ली तो 2 साल तक तो अम्मा का रोना ही चलता रहता है, अब्बा भी चिंतित होते हैं। लेकिन तब जब अगर लड़की की शादी करें, क्योंकि लड़की पराए घर जा रही होती है, दूसरे के घर रहने जाती है, तो थोड़ा चिंता होता है। लेकिन लौंडे के लिए अब्बा नहीं चिंतित होते, उनको पता है कि अब इसका अंजाम क्या होना है। हमारे बाप ने हमारी जिंदगी बर्बाद की थी लेकिन इसने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की है। तो लड़के के लिए अब्बा ज्यादा चिंतित नहीं होते, लेकिन अम्मा के सामने थोड़ा बहुत मुंह बना लेते हैं। लेकिन अम्मा अपने रिश्तेदारों के पास बैठ करके भी कह रही होती अरे हमारे बच्चे हाथ से निकल गए, हम पाल नहीं पाए। हमारी अम्मा ने जिस आगल पागल के साथ जिसको पहनने होने तक की तमी नहीं थी, अंगली जंगलियों के घर भेज दिया, हम चले गए, अपनी माँ को ना नहीं कही। अब्बा के कान खड़े हो गए सुनकर, अरे तेरे लिए अपनी सारी खुशियां त्याग दी, बता रही आगल पागल के साथ शादी कर दी थी। एक काम कर, तलाक के पेपर ला, साइन कर, हम जा रहे हैं पागल खाने, तू निकल यहां से। ये तो थी मर्दों के अंदर अब्बा लोगों की बातें। लेकिन मर्दों के अंदर आपको देखने को मिलेगी वैरायटी। जैसे कि मर्दों के अंदर जो बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे, वो अपनी अम्मा के साथ ही चिपके रहते हैं, लेकिन अम्मा जब पक जाती है तो लाके उनके अब्बा को दे देती है, कहती है लो संभालो, इसमें तुम्हारा भी योगदान है। इसको हमने शकल का बुम वाली पेंसिल से ड्रॉ नहीं किया है। और हमें देखने जाना है कि फलाने की बीवी बहुत ज्यादा जेवर पहन के आई है, तो हम उसमें देखने जा रहे हैं कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट पहन के आई है। बच्चा तो अब्बा ले लेते हैं लेकिन अब्बा की जान निकल जाती है। वो समझ जाते हैं अब ये खर्चा बताएगी, ओवर टाइम के लिए तैयार हो जाओ। दूध पीते बच्चों के अलावा जो चल फिर सकते हैं, जो टीन एज तक नहीं पहुंचे, यानी 12 साल तक के बच्चे, वो किसी के सगे नहीं है। वो औरतों में भी रहते हैं, मर्दों में भी रहते हैं। लेकिन ये बेचारे मजलूम हैं, क्योंकि ये जब औरतों में रहते तो उनकी अम्मा कहती भैया जब पानी ले आओ, भैया वहां से 2 शेरमाल भी ले आओ। और जब अब्बा के बीच में आते तो अब्बा कह रहे होते भैया देखो वहां पर कबाब है, कबाब ले आओ। भैया चच्चा को भी पानी ला के दे दो। बच्चा कह रहा मेरी गलती है, ये मेरा चच्चा है, तो अबे हमसे क्यों मजदूरी करवा रहे हो। वो बेचारा क्या करे, वो जुल्म सहता है सिर्फ। तो इन मजलूमों के अलावा मर्दों की एक और वैरायटी, वो है टीनेजर्स। टीनेजर्स 2 भाग में बटे हुए, एक है अर्ली टीनेज वाले, एक है लेट टीनेज वाले। अर्ली टीनेज वाले वही अपने स्कूल कॉलेजेस की चर्चा करते हैं। इसके अलावा ये थोड़े से मजलूम भी होते हैं, इनसे भी कभी कभी पानी और शीरमाल मंगवा लिया जाता है। इसके अलावा इंडिया में ले दे के एक ही खेल है क्रिकेट।
कोई अपवाद बीच में निकल आए तो नीरज चोपड़ा और सानिया मिर्जा भी लोग बन जा रहे हैं, वरना सबको खेलना क्रिकेट ही है। लेकिन इतने ज्यादा लोगों के क्रिकेट खेलने के बावजूद भी इंडिया को एक ऐसा गेंदबाज नहीं मिल पाया है जिसको देखकर आने वाले बैट्समैन के पेशाब लग जाए, वो पेशाब करने जाए और टाइम आउट हो जाए। तो हमें बस सिर्फ एक ऐसे गेंदबाज की तलाश है। तो ये जो अर्ली टीनेज वाले हैं ये वहां पर स्कूल कॉलेजेस की चर्चा करते हैं या जो मैच खेलते हैं उसकी भी चर्चा करते हैं। बाकी जो लेट टीनेज वाले हैं ये अपने स्कूल कॉलेजेस की तो चर्चा करते ही है, लेकिन इनके साथ साथ जो अपने स्कूल कॉलेज में मीना जीना फरजाना मरजाना जिनसे इनका लफड़ा चल रहा है उसकी भी चर्चा करते हैं, लेकिन खाते पीते निकल जाते हैं। लेकिन इसी लेट टीनेज वालों में कुछ ऐसे हैं जो इधर उधर मुंह तो मार रहे लेकिन कोई मुंह लगा नहीं रहा है, लतियाए अलग जा रहे। यहां से लेकर के जो टीनेज क्रॉस कर चुके हैं लेकिन शादी नहीं हुई है वहां तक वाले, ये हैं असली कांडी। ये कभी कभी तो फैमिली के साथ आते हैं लेकिन कभी कभी सिर्फ अपनी अम्मा के साथ आते हैं। क्योंकि होता यह है कि अगर कोई शादी कहे कि अगर कहीं नहीं भी जाना है फिर भी अम्मा का जाना जरूरी है। क्योंकि अगर अब्बा को लेकर आ भी गए तो अब्बा क्या है, कॉफी पे खाना खाएंगे निकल जाएंगे, पैसा भी लिखवाएंगे, पता चला नाम ऐसा लिखा दिया कोई जान ही रहा, या कभी पता चला भूल ही गए, वो कह रहे ना पैसा ही नहीं दिया निकल गए ऐसे ही। तो अब अगला आदमी क्या कर, अरे बड़ा घमंड है, अब आते ही नहीं है, वहां पैसे वाले बन रहे, पैसे घमंड है तो आना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अम्मा के साथ आएंगे तो अम्मा जब औरतों में जाएंगी तो कुछ ना कुछ ऐसा बम फोड़ी देंगी जिससे वो याद रखी जाएंगी। पता चला अगला आदमी कह रहा है अरे वो आई नहीं थी क्या, तो बता रहे अरे आई तो थी, वही तो बता रही थी कि फलाने की लड़की उसके लौंडे के साथ फंसी हुई है, तो वो याद रखी जाती है। इसलिए अक्सर ये अपनी अम्मा के साथ आते हैं या फिर पूरी फैमिली आ जाती है। तो होता यह है कि सब खाना पीना जब खा लेते हैं तो अक्सर ये होता है बुलाने इनको जाना होता है। तो फोन आजकल देखोगे तो एक बच्चा जो 2 साल का जो सही से बोल नहीं पा रहा वो भी मोबाइल चला रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी अम्मा को बुलाने जाते हैं औरतों में, और इनकी अम्मा लाइसेंस बन जाती है औरतों के बीच जाने का। तो वहां पर ही अपनी अम्मी को बुलाने जाते हैं, एक तरफ चिल्ला रहे होते अम्मी अम्मी और नजरें इधर देख रहे होते, अच्छा गुलाबी वाली अच्छी लग रही हो, नीली वाली अच्छी लग रही है, और ये इस तलाश में भी रहते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है किसी की और की अम्मा भी तो चील बनी बैठी हुई है ना, अपने दामाद तलाश रही तो कोई उन्हीं को पसंद कर ले। तो इस तरह से ये देखते रहते, और सामने जो ये देख रहा था अपनी अम्मा नहीं देख रहे, अम्मी अम्मी चिल्ला रहे, वो सामने वाली खड़ी करी, अरे ऐसी तड़ियल औलाद हमने कब पैदा कर दी। और जितने भी लौंडे इधर उधर ताड़ने के चक्कर में दूसरे की अम्मी को अम्मी कहते हो ना, देखो ये ऐसे तुम कह के अपने अब्बा का तो फायदा करवा देते हो, लेकिन जिनकी वो अमानत है ना उनको पता चल गया तो तुम्हारे घर आकर तुम्हारे अब्बा सहित तुम्हारा घर फूंक के जाएगा वो। तो ये तो खैर वो मर्द हैं जो आए हुए हैं वलीमे में मेहमान है, लेकिन इसी वलीमे में एक और मर्द भी तो है जिसका वलीमा है, यानी दूल्हे मियां और उनके दोस्त। तो दूल्हे मियां का वलीमा है तो दूल्हे मियां सिर्फ इस इंतजार में रहते क्योंकि लोग तो उनको मुबारकबाद दे रहे, लेकिन दूल्हे मियां खड़े इंतजार कर रहे होते हैं, पता है किस चीज का, अपने दोस्त का। क्योंकि आपने देखा होगा पहले जमाने में ऐसा होता था कि जिन औरतों के बच्चे नहीं हो रहे वो बाबा मौलवी के पास जाते थे, तो मौलवी कहते हैं कल सुबह आ जाना अपने बिना पति के। तो उसी तरह के ये इंतजार करता अपने दोस्त का, और फिर आइए वाइफ को देख लीजिए हमारी, ऐसा इसलिए ताकि अपने दोस्त, देखो वैसे तो दोस्त आकर इसको डायरेक्ट मुबारकबाद दे के भी जा सकता है, लेकिन नहीं, दोनों को एक साथ इसके दोस्त का मुबारकबाद देना जरूरी है, वरना नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी ना। जिस तरह से उस बाबा का किरदार पहले जमाने में होता था, लोग चले जाते थे मौलवियों के पास बाबा के पास, उसी तरह अब वो किरदार इसका दोस्त निभाता है। बहुत जरूरी है इसके दोस्त का एक साथ दोनों को मुबारकबाद देना, और वो दोस्त भी बाकायदा अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, खाना नहीं खाता उसको इस बात की चिंता नहीं होती है, वो सिर्फ अपने जो दूल्हा बने दोस्त के पास जाता है, कहता है और भाभी से मिलवाओ, हमें भाभी के साथ फोटो खिंचवाएंगे, क्योंकि उसको अपनी जिम्मेदारियां पता है ना। इसलिए एक तरफ ये दूल्हे का दोस्त है, दूसरी तरफ है दुल्हन की अपनी बहन, वो दूल्हे के साथ इस कदर फ्री हो जाती है, दूल्हा भाई क्या कोई बोल सकता है क्या, अरे भैया लोमड़ी समाज से लात मार के निकाली गई औरत, तुम्हारे दूल्हा भाई का वलीमा हो रहा है, तुम्हारी बहन के साथ निकाह हुआ है, उसका जेंडर परिवर्तन नहीं हुआ है कि उसके जेंडर परिवर्तन होने की खुशी में ये सेलिब्रेशन चल रहा है, वो अभी भी एक मर्द है, और जिस नबी की सुन्नत ये वलीमा है उसमें अभी तुम्हें उससे पर्दा ही करना है, वो एक मर्द है, औरत नहीं बना वो। तो इन मर्द औरत दूल्हे का दोस्त दुल्हन की बहन के अलावा एक और ऐसी कैटेगरी है जो पाई जाती है, देखने में तो वो मर्द होते हैं पर पाए जाते हैं औरतों के बीच, क्योंकि मर्दों के बीच इनकी वाइब मैच नहीं करती, औरतों के बीच ये ज्यादा कंफर्टेबल होते क्योंकि इनको भी यही सब जानना होता है, फलाने की बिटिया किससे फंसी है, फलाने का लौंडा किस लड़की को घुमा रहा था, इसके अलावा फलाने की बहू के अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं। ये औरतों के बीच इस तरह घुल मिल जाते हैं कि दूर से देखने में आप पहचान नहीं पाएंगे
कौन सा वाला औरत है, कौन सी वाली मर्द है। तो इस तरह से वलीमा तो पूरा हो जाता है, लेकिन वलीमे के बाद ऐसा नहीं है कि जीवन बड़ा आसान होता है। फिर दूल्हा दुल्हन को काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, तब जाके जीवन आगे बढ़ता है। अगर दुल्हन ही सब कुछ सहने वाली मिल गई तो 2 महीने के बाद पीड़ित होकर वो अपनी अम्मा के घर बैठी होगी, और सबको झिलाने वाली मिल गई तो 2 महीने के बाद दूल्हे की अम्मा अपने मायके में जाकर रो रही होगी, अरे वैसी बहू मिल गई, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद है, क्योंकि ये तो सिर्फ वलीमा था। जो सुन्नत है हमने आपको बताया, वलीमे में आने से पहले निकाह तक ये इतने ज्यादा गंदगी कर चुके होते हैं, एक से मनगढ़ंत रस्में निकाल चुके हैं, इतना गंधैलापन फैलाते। सोचो जिससे नस्ल चली, शादी के बाद एक नस्ल स्टार्ट होती, वो नस्ल ही इनकी इतनी गंधैलेपन से स्टार्ट होती, तभी तो नस्लें पैदा हो रही हैं। आइए वाइफ से मिल लीजिए, भाभी के साथ फोटो खिंचाएंगी, दूल्हा भाई, ये सारी नस्लें पैदा हो रही हैं इतनी गंधैलेपन की वजह से। अब दूल्हा दूल्हे का दोस्त दुल्हन की बहन के लिए कमेंट में रोना रोने मत आ जाना, अरे यार ये तो मॉडर्न है, ये तो ओपन माइंडेड है। ये जिन लकड़बग्गों ने मॉडर्न, ओपन माइंडेड और पता नहीं क्या क्या, कुत्ता बिल्ली स्वर, जो भी अपने आप को कहलाना पसंद करते, उसका सिर्फ एक ही पैरामीटर है, बेहयाई, फहाशी। अगर तुम बेहया हो बस हो गए मॉडर्न। तो अगर ये सच में मॉडर्न होते ना तो इनका शादी का तरीका देख लो, घिन आ जाएगी, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी इनके मॉडर्न और ओपन माइंडेड होने की। तो ये तो बात थी दूल्हे की अम्मा की, लेकिन बाकियों की जो अम्मा है, जो रात भर चील बनी अपने लिए बहू और दामाद तलाश रही थी, उनकी भी अभी बात खत्म नहीं हुई है। वो वलीमे की सुबह अब चर्चा करती, अरे यार सालन बना था, पता नहीं कैसा सालन था, और खाना भी नहीं भिजवाया अभी तक, नेत साबुत थी नहीं। हमारे यहाँ देखो इतना खाना बच गया, हमने इतना बंटवाया था, एक तो नेत साबुत थी नहीं इसीलिए तो खाना आया नहीं। तुम्हारे यहाँ खाना आएगा भी नहीं, खिचड़ी उबालो और खा लो। तो वलीमा अब खत्म हो चुका है और उनके यहाँ खाना नहीं आया, इस खुशी को हम करेंगे सेलिब्रेट। तो अपनी बात को यहीं खत्म करते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए था, इसलिए एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीख मिल जाए तो अच्छी बात है। खुशियां जो नहीं आ रही उसको लेना है, टेंशन जो खुद आ रही है उसको नहीं लेना है। और इसके अलावा हमारे बाकी के 2 चैनल है, एजाज की शायरी एंड ब्लॉग, उसको भी सब्सक्राइब कर लिए, और एजाज के मिनी ब्लॉग, ये 2 चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्द आएंगे इंशाल्लाह वापस। अल्लाह हाफिज।